एक घर में एक बेटी ने जन्म लिया। जन्म होते ही माँ का स्वर्गवास हो गया। बाप ने बेटी को गले लगा लिया। रिश्तेदारों ने लड़की के जन्म से ही ताने मारने शुरू कर दिए कि पैदा होते ही माँ को खा गई मनुष्य। पर बाप ने कुछ नहीं कहा अपनी बेटी को। बेटी का पालन पोषण शुरू किया। खेत में काम करता और भागकर बेटी को भी संभालता। रिश्तेदारों ने बहुत समझाया कि दूसरा विवाह कर ले, पर बाप ने नहीं सुनी और पूरा ध्यान बेटी की ओर रखा। बेटी बड़ी हुई, स्कूल गई, फिर कॉलेज। हर क्लास में फर्स्ट आई। बाप बहुत खुश होता, लोग बधाइयाँ देते। बेटी अपने बाप के साथ खेत में काम भी करती। फसल अच्छी होने लगी। रिश्तेदार ये सब देखकर चिढ़ जाते। जो उसको मनुष्य कहते थे वो सब चिढ़ने लग गए। लड़की एक दिन अच्छा पढ़ लिख कर पुलिस में एसपी बन गई। एक दिन किसी मंत्री ने उसको सम्मानित करने का फैसला लिया और समागम का बंदोबस्त करने के आदेश दिए। समागम उनके ही गांव में रखा गया। मंत्री ने समागम में लोगों को समझाया कि बेटा बेटी में फर्क नहीं करना चाहिए। बेटी भी वो सब कर सकती है जो बेटा कर सकता है। भाषण के बाद मंत्री ने लड़की को स्टेज पर बुलाया और कुछ कहने को कहा। लड़की ने माइक पकड़ा और कहा, मैं आज जो भी हूँ अपने पिता की वजह से हूँ, जो लोगों के ताने सुनकर भी मुझे यहाँ तक ले आए। मेरे पालन पोषण के लिए दिन रात एक कर दिया। मैंने माँ नहीं देखी और ना ही कभी पिता से कहा कि माँ कैसी थी, क्योंकि अगर मैं पूछती तो पिता को लगता कि शायद मेरे पालन पोषण में कोई कमी रह गई। मेरे लिए मेरे पिता से बढ़कर कुछ नहीं। बाप सामने लोगों में बैठकर आंसू बहा रहा था। बेटी भी बोलते बोलते आंखें भर आई। उसने मंत्री से पिता को स्टेज पर बुलाने की अनुमति ली। बाप स्टेज पर आया और बेटी को गले लगाकर बोला, रोती क्यों हो बेटी, तू तो मेरा शेर पुत्र है। तू ही कमजोर पड़ जाएगी तो मेरा क्या होगा। मैंने तुझको सारी उम्र हंसते देखना है। बाप बेटी का प्यार देखकर सबकी आंखें नम हो गई। मंत्री ने बेटी के गले में सोने का मेडल डाला। लड़की ने मेडल उतारकर बाप के गले में डाल दिया। मंत्री ने बोला, ये क्या किया तो? लड़की बोली, मेडल को उसके सही जगह पहुंचा दिया। इसके असली हकदार मेरे पिताजी हैं। समागम में तालियां बज उठी। ये उन लोगों के लिए सबक है जो अब बेटियों को चार दीवारी में रखना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।